हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि अकाउंटेंट्स का जो इंटरव्यू होता है उसमें कौन से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पार्ट 1 है। इसके बाद मैं और भी पार्ट्स लाऊंगा। इसमें एकदम बेसिक क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस है इसमें। और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी हम इस पर पार्ट हम बढ़ाते जाएंगे इन फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। इसका आंसर आप सब जानते ही हो। और मेनली इंटरव्यू में जो फ्रेशर होते हैं मेनली उनको ये क्वेश्चंस पूछते ही है। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स और गेंस। अब सेकंड क्वेश्चन पर जाता है, व्हाट इज़ रियल अकाउंट, गिव एग्जाम्पल ऑल्सो। Real accounts are the accounts that do not close its balances at the end of the financial year, but the same retains and carries forward its closing balance from one accounting year to another and so on। मतलब रियल अकाउंट वो है जो एट द एंड ऑफ ईयर उसके जो बैलेंस होते हैं वो मतलब कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर ले जाते हैं। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूँ तो टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स मेनली जो फर्नीचर है, फर्नीचर फिक्सर्स है या मशीनरी है या व्हीकल है और बिल्डिंग है। और इंटेंजिबल असेट्स की बात करें तो कॉपीराइट है, टेक्निकल नो हाउ है, ट्रेडमार्क्स है, पैटर्न्स है। ये सब पार्ट है रियल अकाउंट्स के। मेनली टेंजिबल अकाउंट्स और इंटेंजिबल अकाउंट्स, ये आप याद रखिएगा। What is nominal account? Give examples also. Nominal accounts are accounts related and associated with losses, expenses, incomes or gains. Examples are include a purchase account, sales account, salary account, commission account, etc. मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो जो भी ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट के जो भी आइटम्स वगैरह है, चाहे वो परचेज़ हो या सेल हो, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी परचेज़ हो या सेल हो, डायरेक्ट एक्सपेंस हो या डायरेक्ट इनकम हो। सिमिलरली P&L अकाउंट्स में जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं या लॉसेस वगैरह होते हैं या प्रॉफिट, जो भी मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स या ऐसा प्रॉफिट होता है या जो भी इनकम्स वगैरह होती है, ये सब पार्ट है नॉमिनल अकाउंट का। The outcome of a nominal account is either profit or loss, which is then ultimately transferred to the capital account. As we are aware कि भाई जो भी P&L अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम बैलेंस शीट में मतलब कैपिटल में, अगर प्रॉफिट हो तो कैपिटल में हम ऐड करेंगे, अगर लॉस है तो कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। सो नॉमिनल अकाउंटिंग स्टार्ट विथ अ ज़ीरो बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर। सो अल्टीमेटली जो ये प्रॉफिट एंड लॉस है मतलब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस शीट में, तो अल्टीमेटली जो ये अकाउंट्स है वो सब ज़ीरो हो जाते हैं और फ्रॉम नेक्स्ट ईयर वो मतलब ज़ीरो से ही हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल करंट ईयर का सैलरी एक्सपेंस है 1 लाख, तो नेक्स्ट ईयर 1 लाख में ऐड नहीं करेंगे, वो रियल अकाउंट के केस में होता है या सम पर्सनल अकाउंट के केस में होता है, जब नॉमिनल अकाउंट में ज़ीरो ही हो जाता है क्योंकि वो अल्टीमेटली हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। What is personal account? Give examples also. Personal accounts are the ones that are related with individuals, companies, firms, group of associations, etc. These persons could include natural, artificial and representative. सिंपल लैंग्वेज बताओ तो पर्सनल अकाउंट मीन्स जो भी इंडिविजुअल है जिसके साथ हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी मतलब प्रोप्राइटरशिप है, फर्म्स है, पार्टनरशिप है मतलब, या LLPs है, कंपनीज़ है, AOP है या BOP है, या जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स है मतलब वेरियस जिसके साथ हम मतलब लोन वगैरह के ट्रांजैक्शन करते हैं, या जो भी हमारी बैंक्स वगैरह है या गवर्नमेंट है, ये सब आएंगे पर्सनल अकाउंट्स में। अब नेचुरल पर्सन की बात करें, इसके मतलब टोटल 3 टाइप्स है, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो फर्स्ट नेचुरल पर्सन की बात करें तो जो भी इंडिविजुअल है उसका अकाउंट सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो आएगा नेचुरल पर्सन।
देखिए, दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन सच एज धोनीज अकाउंट, मिस्टर एबीसीज अकाउंट, मिस्टर कोहलीज अकाउंट। जो भी नेचुरल मतलब नेचुरल पर्सन है या इंडिविजुअल है वो इस कैटेगरी में फॉलो होंगे, नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में। आर्टिफिशियल अकाउंट्स, इसमें आएगी जो भी कंपनीज़ वगैरह है, जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स है, या जो भी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप मैंने जैसे बताया, ये सब आएंगे आर्टिफिशियल अकाउंट्स में। दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस सच एज कपूर्स प्राइवेट लिमिटेड, बुकर्स क्लब एट्सेट्रा। These companies and institutions are entities that exist in the eye of law। बराबर, मतलब जो मैंने आपको समझाया, जो भी कंपनीज वगैरह है या जो भी पार्टनरशिप या इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल को छोड़ के जो भी मतलब है जो पर्सन की कैटेगरी में फॉल होते हैं वो सब आ जाएगा इसमें, जिसके साथ हम मेनली ट्रांजैक्शन करते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स, अकाउंट्स दैट आर a representative of some person are called as representative account। These includes outstanding interest और outstanding wages और prepaid expenses। ये सब फॉल करेंगे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स की कैटेगरी में। अब देखते हैं व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग मेथड। इसका भी आंसर मतलब आपको पता ही होगा। मेनली जो मेथड होती है एक केस अकाउंटिंग सिस्टम और एक मर्केंटाइल और अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम। An accounting method refers to the rules of a company following reporting revenue and expenses। These two primary methods of accounting are accrual accounting and cash accounting। सिंपल लैंग्वेज में कैश एंड अक्रूवल में आपको समझा दूँ तो कैश अकाउंट्स में क्या होता है, मेनली कैश अकाउंट मतलब कौन पहले फॉलो करते हैं वो देख ले। जो छोटे मतलब व्यापारी वगैरह होते हैं, जो एकदम बेस लेवल के जो बिज़नेस होते हैं वो मतलब कैश अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। जो भी शॉप्स वगैरह होती है वो मेनली कैश अकाउंटिंग सिस्टम, छोटी छोटी शॉप्स वगैरह वो ये मतलब सिस्टम फॉलो करती है। इसमें होता क्या है, जब भी हम ट्रांजैक्शन मतलब या जब भी सेल या परचेस करते हैं और जब भी हम कैश रिसीव या कैश मतलब या कोई भी पेमेंट करते हैं उस दौरान ही मतलब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। डेफिनेशन में जाते हैं, इन कैश अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर ओनली रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज स्पेंट और कैश इज रिसीव्ड। मतलब जब पैसा जाएगा या पैसा आएगा तभी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। इन कैश अकाउंटिंग अ सेल इज रिकॉर्डेड व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड एंड एन एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन अ बिल इज पेड। मतलब जब हम कोई एक्सपेंस वगैरह का मतलब सपोज़ कि टेलीफोन का बिल है तो हम जब पेमेंट करेंगे उसी वक्त मतलब हम रिकॉर्ड करेंगे उसको, या सपोज़ सेल किया है हमने, जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे उसी वक्त हम रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली हमने परचेस किया है, जब हम पेमेंट करेंगे उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे। और सेकंड मेथड है मर्केंटाइल या अक्रूवल सिस्टम। Under the accrual method, transactions are recorded when they are incurred rather than awaiting of payment। ये एकदम ऑपोजिट है कैश सिस्टम से। इसमें हम वेट नहीं करेंगे कि भाई पेमेंट आएगा या पेमेंट रिसीव होगा या कोई एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस का हम पेमेंट करेंगे उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें जब भी मतलब ट्रांजैक्शन हो जाता है, सपोज़ आज मैंने ABC लिमिटेड को सेल किया और हमारा मतलब क्रेडिट पीरियड 30 डेज़, मतलब वो 30 दिन बाद हम मुझे पेमेंट करेगा, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि भाई वो 30 दिन बाद उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूँगा, मैं आज ही उसका रिकॉर्ड कर लूँगा क्योंकि मैंने सेल आज ही किया है। डीज मतलब आगे जाते हैं डेफिनेशन में। डीज मीन्स अ परचेस ऑर्डर इज रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू इवन दो द फंड्स आर नॉट रिसीव्ड इमीडिएटली। जैसे मैंने बताया, जब भी ट्रांजैक्शन होगा सेल्स या परचेस का उसी वक्त मतलब हम रिकॉर्ड कर देंगे। मेनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन या क्रेडिट सेल्स इसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब इसमें डेटर क्रेडिटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, जब कैश सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। द सेम गोज़ फॉर एक्सपेंसेस इन दैट दे आर रिकॉर्डेड इवन दो नो पेमेंट हैज़ बीन मेड। मतलब हम एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं
अगर उसका पेमेंट भी नहीं किया। आपने कभी कभार देखा होगा कि भाई सैलरी अपने को मतलब वर्कर्स को देने की है, तो हम मतलब रिकॉर्ड कर ही देते हैं कि भाई सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, हमने रिकॉर्ड कर ही दिया इधर। अब जब हम पेमेंट करेंगे तब दूसरी एंट्री पास करेंगे, भाई सैलरी पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब बात करते हैं व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेस फर्म्स. It shows gross profit of a business activities during a specific period. In other words, the trading account gives details of total sales, total purchase, and direct expenses related to purchase and sales. ट्रेडिंग अकाउंट मतलब आप जानते ही हो, ट्रेडिंग अकाउंट के लेफ़्ट साइड में मतलब हम ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। सिमिलरली क्रेडिट साइड सेल्स आता है या क्लोजिंग सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक मेनली आता है। तो जब भी मतलब राइट साइड का पेमेंट राइट साइड का टोटल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट साइड, तो वो कहलाएगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट। और जब भी लेफ़्ट साइड का टोटल ज़्यादा होगा और राइट साइड का कम होगा तो वो कहलाएगा ग्रॉस लॉस। फाइन। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो हम P&L अकाउंट में ले जाएंगे राइट साइड, और जो ग्रॉस लॉस होगा वो हम P&L अकाउंट में ले जाएंगे लेफ़्ट साइड। मैं आपको एक सिंपल फ्लो समझा दूं कि हम ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाते हैं या P&L कब बनाते हैं, कब लेजर वगैरह बनाते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग होती है जर्नल से। जर्नल के बाद हम पोस्टिंग करते हैं लेजर्स में। हम ये जो लेजर्स के जो बैलेंसेस है, डेबिट एंड क्रेडिट्स लेजर के जो बैलेंसेस है, वो हम अल्टीमेटली ले जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा उसको ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट में। उसके बाद P&L अकाउंट बनाते हैं और P&L अकाउंट का कैलकुलेशन करने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। और अल्टीमेटली फाइनल में हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। और एक पॉइंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो पीरियड ऑफ टाइम कंसेप्ट पे मतलब काम करते हैं। आप जब भी उसके हेडिंग में देखेंगे तो लिखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड जो भी हो वो। सिमिलरली P&L अकाउंट फॉर द पीरियड जो भी हो। और इन केस ऑफ बैलेंस शीट वो पॉइंट ऑफ टाइम पे काम करता है। मतलब बैलेंस शीट में हम ऐसे लिखते हैं कि भाई बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, वो पॉइंट ऑफ टाइम है। आगे चलते हैं। What is P&L account? Profit and loss is an account in the books of an organization to which incomes and gains are credited and expenses and losses are debited so as to show the net profit or loss over a given period. It is an account in the book of an organization to which incomes and gains are credited and expenses and losses are debited so as to show the net profit or net loss over a given period. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट। कभी कभार आपको पूछ ले कि इनकम स्टेटमेंट क्या है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही दूसरा नाम है। प्रॉफिट एंड लॉस भी मतलब आपको पता चल गया है। हम प्रॉफिट एंड लॉस के लेफ़्ट साइड में ग्रॉस लॉस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पोस्ट करते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं। और राइट साइड में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा अपना वो, और जो भी प्रॉफिट या जो भी इनकम्स वगैरह है वो हम राइट साइड में लिखते हैं। अगर राइट साइड का टोटल ज़्यादा है और लेफ़्ट साइड का कम है तो वो अपना आएगा नेट प्रॉफिट। और अगर लेफ़्ट साइड का टोटल ज़्यादा है और राइट साइड का कम है तो वो अपना आएगा नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे। और नेट लॉस आएगा तो हम कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट करेंगे। फाइन। और ये जो डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये मतलब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको 1000 डेफिनेशंस मिल जाएगी P&L अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट की। आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए, मतलब आपको कंसेप्ट सब क्लियर होना चाहिए, ये बात ज़रूरी है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज़ एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी which includes assets, liability, equity capital, total debt, etc.
एट अ पॉइंट इन टाइम। देखिए पॉइंट इन टाइम मैंने बात की थी, जैसे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, ऐसा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट P&L अकाउंट में होता है। P&L अकाउंट फॉर द पीरियड 2021 या 21-22 जो भी आप बोले, उसमें पीरियड कंसेप्ट काम करता है, इसमें पॉइंट इन टाइम कंसेप्ट काम करता है। बैलेंस शीट इंक्लूड्स असेट्स ऑन वन साइड एंड लायबिलिटीज़ ऑन अदर साइड। लायबिलिटीज़ ऑन आर डेथ और ऑब्लिगेशंस ऑफ अ कंपनी। जो भी बैलेंस शीट है उसके राइट साइड में असेट्स आएगी और लेफ़्ट साइड में कैपिटल एज वेल एज लायबिलिटी हम मेंशन करेंगे। आपने वो फॉर्मूला देखा होगा, A = C+L, माने असेट्स = कैपिटल प्लस लायबिलिटी। फाइन। और जो भी मैंने ये क्वेश्चंस लिए वो एकदम बेसिक क्वेश्चंस है, और मेनली ये क्वेश्चंस फ्रेशर के काम के हैं, मतलब जो भी एक्सपीरियंस मतलब पर्सन है उनको ये सब कंसेप्ट क्लियर ही हो गए। तो इसके बाद मैं जो मतलब सेकंड पार्ट लाऊंगा उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दूंगा मैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।